Good morning, BBA, third sem and BCom second year. Now, in the last lecture, we have discussed about the numerical solutions of interest free loan provided by the employer, under which we have discussed a question. मैंने उस क्वेश्चंस के फर्स्ट पार्ट को तो सॉल्व कर दिए थे अपन ने, बट बात करते हैं सेकंड पार्ट की कि इसका सेकंड पार्ट क्या रहता है इस क्वेश्चन का, जो अपन ने कहा था कल वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो देखो सेकंड पार्ट क्या है तुम्हारा, व्हाट वुड बी योर आंसर इफ ए कहता है इफ इंस्टॉलमेंट इज पेबल ऑन द फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ स्टार्टिंग फ्रॉम द नेक्स्ट मंथ। यानी कि अभी कहता है कि अगर तुम्हारा आंसर क्या होगा यदि वो मंथ के लास्ट डेट को इंस्टॉलमेंट का पेमेंट ना करके नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट डेट को पेमेंट का इंस्टॉलमेंट करता हो तो हमारे पास में कैसे होगा। देखो अब यहाँ पर तुम्हारे पास में फर्स्ट क्या होगा, जनवरी 2018, फेब 2018 और मार्च 2018। ओके कंप्लीट। अब कहता है कि ये क्या करेगा, इसने लोन लिया था 1 जनवरी 2018 को 3 लाख रुपीस का। अब इसकी इंस्टॉलमेंट जो थी, इंस्टॉलमेंट है 20,000। ओके अब ये कहता है कि ये जो इंस्टॉलमेंट है ये मैं नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट तारीख को पेमेंट करता हूं और मुझे यहां पर चाहिए एंडिंग मंथ एंडिंग बैलेंस, मंथ एंडिंग बैलेंस मुझे चाहिए। तो अब मुझे बताओ जनवरी 31 जनवरी कह सकता हूं मैं, 28 फेब कह सकता हूं और 31 मार्च कह सकता हूं। यानी 31 जनवरी को कितना बैलेंस बचा है लोन का। अब कहता है ना जनवरी 1 जनवरी 2018 को इसने लोन लिया 3 लाख का, तो ये पेमेंट कब करेगा, 1 फरवरी को, यानी कि 31 जनवरी को लोन का अमाउंट ड्यू कितना बताएगा, 3 लाख रुपीस। राइट है। अब तुम्हारे को कहा इसने कि मैं अगला पेमेंट 1 मार्च को करूंगा, यानी कि 28 फरवरी 2018 को तुम्हारा लोन का बैलेंस कितना बचाएगा बताएगा, 2,80,000 अभी तुम्हारा बैलेंस है। और अब अगला पेमेंट कब करेगा, 1 अप्रैल को, इसका मींस 31 मार्च को बैलेंस कितना बनाएगा, 2,60,000 तुम्हारा बैलेंस बताएगा। ऐसे में क्या हो रहा है, ये कहता है कि नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट तारीख को पेमेंट किया जाएगा इंस्टॉलमेंट का। इसका मींस हमें चाहिए मंथ के एंडिंग का बैलेंस, तो 31 जनवरी को मंथ का एंडिंग का बैलेंस कितना होगा लोन का, 3 लाख का 3 लाख, क्योंकि 1 जनवरी 2018 को तुमने लोन लिया था और तुम कह रहे हो कि मैं 1 फरवरी से इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करूंगा। इसका मींस तुम 31 जनवरी 2018 को तुम्हारा लोन का बैलेंस कितना बचाएगा, 3 लाख रुपए बताएगा। फिर अगला पेमेंट कब करोगे, 1 मार्च को, और अगला पेमेंट कब करोगे, 1 अप्रैल को। यानी कि हमें क्या चाहिए, मंथ का एंडिंग बैलेंस पर हम क्या लगाते हैं, इंटरेस्ट लगाते हैं। तो कितना हो गया, 3 लाख, 2,80,000, 2,60,000, यानी कि तुम्हारा टोटल कितना हो रहा है, 8,40,000। कितना हुआ, 8,40,000। अब इस पर तुम्हें इंटरेस्ट निकालना है। तो कल हमने डिस्कस किया था एम्प्लॉय के द्वारा कितना परसेंट में दिया हुआ है, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को 5% इंटरेस्ट रेट पर दिया हुआ है और एसबीआई की जो गाइडलाइंस है इसके अकॉर्डिंग इंटरेस्ट कितना लगना है, 9.25% इंटरेस्ट चार्ज होता है। तो पहले तुम किसके अकॉर्डिंग निकालोगे, एसबीआई के अकॉर्डिंग, देन तुम निकालोगे एम्प्लॉयर के अकॉर्डिंग कितना इंटरेस्ट पे करोगे तुम। जो तुम्हारा बैलेंस डिफरेंस होगा एसबीआई की इंटरेस्ट और एम्प्लॉयर के इंटरेस्ट, वो तुम्हारा क्या कहलाएगा, परक्विजिट्स वैल्यू। ओके तो यहां देखो अब तुम्हारे बात करते हैं फर्स्ट इंटरेस्ट चार्ज बाय एम्प्लॉयर। अब एम्प्लॉयर के द्वारा इंटरेस्ट कितना चार्ज किया जाएगा वो हमें बताना है। तो कितना हो रहा है, 8 लाख
40,000 इंटू 5% इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है इंटू, अब ये कितना हो गया तुम्हारे पास में ईयरली। तो अब हमें पता है कि हमने क्या किया, बैलेंस को लिया, यानी कि हम क्या करेंगे 1/12। ओके, 0 से 0 कट, 700 इंटू 5 यानी कि 3500। अब हम बात करेंगे इंटरेस्ट चार्ज बाय एसबीआई। एसबीआई के द्वारा कितना परसेंट इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा इसी अमाउंट पर, तो क्या हो जाएगा 8,40,000 इंटू 9.25 अपॉन 100 इंटू 1/12, यानी कि तुम्हारे पास में क्या हो गया, 2 जीरो और लग गए, तो वो 2 से 2 जीरो कट गए, यानी कि अब तुम्हारे पास कितना बच गया 12 इंटू 84 यानी कि 70,000 इंटू तुम अगर करोगे 9.25%, समझ रहे हो, 9.25% करोगे, सॉरी 700 इंटू 9.25 करते हो तो कितना आता है 6,475। एसबीआई के इंटरेस्ट रेट के अकॉर्डिंग कितना हुआ 6,475, एम्प्लॉयर के इंटरेस्ट रेट के अकॉर्डिंग कितना इंटरेस्ट पे करना है 3,500, यानी कि वैल्यू ऑफ फैसिलिटी कितनी होगी तुम्हारी, फैसिलिटी इक्वल्स टू 6,475 माइनस 3,500, यानी तुम्हारी वैल्यू ऑफ फैसिलिटी कितनी हो गई है 2,975 वैल्यू ऑफ फैसिलिटी हो गई कंप्लीट। ये क्या हो गया बी पार्ट। बी पार्ट में क्या कहा था इसमें कि वो इंस्टॉलमेंट का पेमेंट नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट डेट को करता हो तो तुम्हारे को कितना इंटरेस्ट, कितनी वैल्यू ऑफ फैसिलिटी होगी, बस हमने यहाँ पर कैलकुलेट की है। अब देखो सी क्वेश्चन इसी का, महेश टुक अ लोन फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर ऑन 1 जून 2007। अब महेश जो है, तीसरा पार्ट स्टार्ट हुआ इसी क्वेश्चन का, देख लेते हैं क्या कहता है। महेश जो है वो 1 जून 2017, 1 जून 2017 took a loan of rupees 2 lakh। कितने का लोन लिया इसने 2 लाख का लोन लिया है 1 जून 2017 को फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ हिज वाइफ, यानी किसके लिए लिया है, मेडिकल के लिए लिया है, ठीक है, हु इज सफरिंग फ्रॉम डिजीज स्पेसिफाइड इन रूल 3A। यस, रूल 3A क्या कहता है, वो डिजीज जो कि कभी सही नहीं हो सकती, यानी कि कैंसर, एड्स, टीबी, इन सब के लिए अगर लोन लिया हो तो क्या होता है देखते हैं। स्पेसिफाइड टैक्स रूल 19, इनकम टैक्स रूल 1962 ऑन treating such loan as perquisites SBI lending rate of personal loan which is 16.55 shall apply. Okay. However, he was reimbursed on 1st November 2017 under the Mediclaim policy of an insurance company to the extent of rupees 1,50,000। यानी कि अब इंश्योरेंस पॉलिसी कितने की मिली उसे, इंश्योरेंस क्लेम मिला उससे 1,50,000 का। ओके, इंश्योरेंस क्लेम कितना मिला उसे 1,50,000 का इंश्योरेंस क्लेम मिला है उसे। अब यहाँ पर लिखा गया है द लोन विल बी रिपेड बाय महेश इन द फाइनेंशियल ईयर 2018-19। ओके, अब देखो लोन कितना मिला महेश को लोन मिला है, महेश ने लोन लिया 1 जून 2017 को।
ओके कंप्लीट कितना लिया 2 लाख रुपीस का लोन लिया। इसमें से उसे 1 नवंबर 2017 को 1 नवंबर 2017 को लोन का रिफंड मिल गया उसे कितना 1.5 लाख रुपए का। ओके तो अब तुम्हें बताना है कि हमें कितना इंटरेस्ट चार्ज करना है। अब देखो अगर मैं ये कहूँ कि लोन कब मिला उससे, लोन उसे मिला है 1 जून और उसको रिफंड हुआ है वापस 1 नवंबर 2017 इंश्योरेंस क्लेम मिला है। यानी कि अब नवंबर से 31 मार्च 2015 कितने दिन हुए? देखो 1 नवंबर से उसने 1.5 लाख रुपए यूज कर रहा है कब तक 31 मार्च 2018 कितने हो गए नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी और मार्च यानी कि 5 मंथ के लिए। तो इन 5 मंथ पर क्या लग जाएगा इंटरेस्ट लग जाएगा 1.5 लाख रुपए का। तो 1.5 लाख मेरे कल कहा था ना कि जो भी इंश्योरेंस क्लेम से अमाउंट रिसीव करोगे वो तुम्हारी क्या हो जाएगी वैल्यू ऑफ फैसिलिटी हो जाएगी। तो कितना मिलेगा? अब यहाँ पर कोई लोन नहीं इंटरेस्ट रेट नहीं है तो एसबीआई की पर्सनल लोन की इंटरेस्ट रेट क्या है 16.55 तो वही लेनी है हमें अपॉन 100 इनटू कितने मंथ के लिए 5 मंथ के लिए तो 5.12 4 जीरो से 4 जीरो कट ठीक है। तो तुम्हारे पास में कितना आ जाएगा 15 इंटू 16 55 इंटू 5 अपॉन 12 यानी कि तुम्हारा जो लोन का इंटरेस्ट रेट होगी वो होगी 10,343.35 रुपीस क्या हो गया इंटरेस्ट पे करना होगा हमको मिस्टर महेश को इस अमाउंट पर इंटरेस्ट पे करना होगा। क्या होगा 1 जून 2017 को उसने 2 लाख रुपए का लोन लिया रूल 38 की डिजीज के लिए लिया है। इंश्योरेंस क्लेम से मिला है 1 नवंबर 2017 को 1.5 लाख रुपए का यानी 1 नवंबर 2017 से 31 मार्च 2018 तक उसने वो 1.5 लाख रुपए क्या कि यूज लिए पर्सनल यूज में लिए। तो 5 मंथ का इंटरेस्ट लगा लिया कितना हुआ 10,343 रुपीस का उसके क्या लग गया इंटरेस्ट फैसिलिटी मिली है वो उसे क्या करनी होगी गवर्नमेंट पर इस अमाउंट पर उसे क्या करना होगा टैक्स पे करना होगा। ओके कंप्लीट। अब देखो डी गणेश टू का फॉलोइंग इंटरेस्ट फ्री लोन फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर ₹14,000 फॉर सन्स एजुकेशन। अब गणेश क्या कहता है कि मैंने अपने एम्प्लॉयर से लोन लिया है कितना अपने बच्चों की एजुकेशन पर 14,000 रुपए का और 6,000 मैंने लिया है किस पर मोपेड खरीदने के लिए परचेसिंग मोपेड। अब यहाँ पर मैंने तुम्हें जब लोन के बारे में बताया था तो मैंने कहा था लोन अप टू 20,000 वैल्यू इज नील। तो यहाँ देखो एजुकेशन लोन कितना लिया इसने एजुकेशन लोन लिया है 40,000 और मोपेड खरीदने के लिए लोन लिया है 6,000 का यानी टोटल कितनी हो रही है 20,000 अप टू 20,000 तक का लोन तुम्हारे क्या है उसकी वैल्यूएशन क्या होती है नील यानी इस पर किसी टाइप का कोई टैक्स नहीं लगेगा। ये तुम्हारा क्वेश्चन क्या हो गया कंप्लीट हो गया। हमने तीनों ही क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है। फर्स्ट अपन ने कल लाइव क्लास में डिस्कस किया था और सेकंड थर्ड और फोर्थ अभी अपन ने डिस्कस कर लिया है कि कैसे क्या होगा। तो यहाँ पर तुम्हें पता है क्या होगा कि एम्प्लॉयर एक तो क्या कह रहा फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन क्या था कि सेम कंडीशन से अगर वो फर्स्ट तारीख को पे करता है नेक्स्ट मंथ की तो कितना आता है 2,975 रुपए। अगला क्या था तुम्हारे पास में महेश ने लोन लिया है किसके लिए कैंसर या फिर रूल 3A के अकॉर्डिंग डिजीज के ऊपर। तो वहां पर क्या होता है अगर इंश्योरेंस क्लेम से कोई अमाउंट तुम्हें मिल जाता है तो वही टैक्सेबल होगा उसी पर लोन इंटरेस्ट की वसूल की जाएगी बाकी सब एग्जेम्प्टेड होगा। तो ऊपर ने डिस्कस कर लिया था 1.5 लाख रुपए इंश्योरेंस कंपनी से मिला था 1 नवंबर को। तो 1 नवंबर से 31 मार्च तक का पीरियड 5 मंथ के लिए 1.5 लाख पर अपन ने पर्सनल लोन के अकॉर्डिंग लोन इंटरेस्ट की कैलकुलेशंस की थी। ओके और लास्ट इसने कहा था कि गणेश ने अपने एम्प्लॉयर से इंटरेस्ट फ्री लोन लिया है कितना एजुकेशन के लिए 14,000 और मोपेड परचेसिंग के लिए 6,000 ये दोनों मिलकर कितना हो रहे हैं 20,000 और मैंने बताया था अप टू 20,000
उसकी वैल्यू क्या होती है नील, यानी कि इस पर किसी टाइप का कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं करना होगा। ओके, थैंक यू, आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे कि कार की फैसिलिटी, स्पेसिफाइड एम्प्लॉय की कंडीशंस में कौन कौन से टर्म्स लगते हैं। एक तो कार की फैसिलिटी दी जाती है, उस कार की फैसिलिटी को कैसे हम डिस्कस करेंगे वो नेक्स्ट क्लास में डिस्क्राइब करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।